मेरा 3 गाड़ी, अब तीनों गाड़ियों का किस्त आ गया। अब बताइए अब हम क्या बोल रहा है, जब बांग्लादेश में गाड़ी चला गया, इंडिया से कोई मतलब ही नहीं है। हम क्या करेंगे इधर? क्या मतलब है, आप उधर ही गाड़ी चलाओ तो किस्त पूरा हो गया, आपका पूरा प्रॉफिट। अरे भाई साहब, जब आपको इंडिया आना ही नहीं है तो किस्ती से क्या मतलब है? आप शायद ये बोल रहे हैं कि हम ओनर है गाड़ियों के। हम वहाँ पे कांटेक्ट करा दे रहा, उधर ही गाड़ी चलाओ, कोई किस्ती हाँ। पूछेगा ही नहीं। हाँ, ऐसा होता है क्या यार? हाँ, ऐसा ही होता है। हम कितना गाड़ी ऐसे भेजा है, सब उधर ही चल रहा। ड्राइवर गया बांग्लादेश लेकर माल, भाड़ा मांगने पर कहा गया वहीं रहो ऐश करो, क्या करोगे देश आकर। सामने आया अनोखा मामला। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, सोच कर देखिए, आपने गाड़ी में माल लादा हो, आप अपने गंतव्य तक पहुंच गए हो, वहां पहुंचकर आप अपना भाड़ा मांग रहे हो इस फिक्र से कि आपको गाड़ियों की किस्त देनी है, और आपको कहा जाए अरे अब क्या जरूरत है गाड़ियों की किस्त वगैरह की, छोड़िए, जहां गए हैं वहीं पर ऐश कीजिए। तो ये सुनकर आपको कैसा लगेगा? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताइएगा जरूर। लेकिन उससे पहले जरा ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए जिसमें ये बातें चल रही हैं। अब कल गाड़ी खाली होगा कि नहीं होगा? नहीं, परसों होगा। बोलो क्या बोला? अब वो तो कुछ नहीं बोल रहा, वो तो हाँ, तो उधर ही रह जाओ, आगे क्या करेगा? बांग्लादेश में खाना वाना अच्छा है, उधर ही गाड़ी चला। अच्छा, और इन किस्तों को कहाँ से भरे भाई? हाँ, किस्ती है दरकार क्या? जब बांग्लादेश में आप चला गया तो किस्ती कौन आपको पूछेगा? अरे भैया सुनो मेरी बात, गोपाल जी सुनो, वो मेरा 3 गाड़ी, अब तीनों गाड़ियों का किस्त आ गया। अब बताइए अब हम क्या बोल रहा है, जब बांग्लादेश में गाड़ी चला गया, इंडिया से कोई मतलब ही नहीं है। अरे यार, फिर हमको क्यों मतलब नहीं यार? हम क्या करेंगे इधर? क्या मतलब है, आप उधर ही गाड़ी चलाओ तो किस्ती पूरा हो गया, आपका पूरा प्रॉफिट। कहाँ प्रॉफिट कहाँ हो गया? अरे भाई साहब, जब आपको इंडिया आना ही नहीं है तो किस्ती से क्या मतलब है? अरे यार, कैसी बात कर रहे हैं? मतलब हमको इंडिया ही नहीं। हम वहाँ पे कांटेक्ट करा दे रहा, उधर ही ढाका से चिटागांव से बगुड़ा, उधर ही गाड़ी चलाओ, कोई किस्ती पूछेगा ही नहीं। सही है, सही है। हाँ, मानन को बोल दे रहा, वहाँ गाड़ी वहीं लगा देगा काम में। अरे अभी सुनो, काम की बात सुनो, मैं ये कह रहा हूँ यार भैया, मेरा 3 गाड़ी है यार भाई, तो मैं बोल रहा हूँ यार मेरे को 1 लाख रुपए डाल दो यार भैया, मेरी कल किस्त है एक गाड़ी की यार। कोई 1 लाख नहीं है, हमारा भी जीएसटी में झमेला है, अकाउंट सब लॉक है। यार हमको भाड़ा तो हमको चाहिए यार भाई, हम कोई एडवांस थोड़ी। भाड़ा तो हम दे दिया, हम तो 10 गाड़ी का 20 लाख रुपया जमशेद को दे दिया। आप वो सब छोड़ो। एक तो विदेश में चला गया है आदमी, तो पासपोर्ट करके जाना चाहता है, आप तो सब बिना पासपोर्ट का लाखों का गाड़ी लेके चला गया, वहीं पे चलाओ। हाँ, ऐसा होता है क्या यार? हाँ, ऐसा ही होता है। हम कितना गाड़ी ऐसे भेजा है, सब उधर ही चल रहा। क्या अभी उधर क्या हमको बेच दिया है इधर बांग्लादेश वालों को? हाँ, उधर में तुमको तुम्हारा गाड़ी सब बेचेंगे। अब आप ड्राइवर है, तुम्हारा तो दिक्कत है ही नहीं, सारे तुम लोग मुस्लिम है, और वो भी मुस्लिम कंट्री है। नहीं, आप शायद ये बोल रहे हैं कि हम ओनर है गाड़ियों के। हाँ, आप शादी भी कर लो एक एक करके। नहीं, शादी क्यों करेंगे? और क्या, हमारे उधर बच्चे, उनको कौन रखेगा? वो व्हाट्सएप में वीडियो कॉल में देखेगा। सुनिए आपने ये कॉल रिकॉर्डिंग, क्या है इस कॉल रिकॉर्डिंग का मतलब, क्या बातचीत हो रही है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन इस अंतराल के बाद ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90 831 90 831 पर। हाँ, तो जान लीजिए कि यहाँ पर ये मामला क्या है। दरअसल राजसमंद राजस्थान से बांग्लादेश के लिए 3 गाड़ियां निकली एक ही गाड़ी मालिक की। अलग अलग ये गाड़ियां हैं, स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं। एक गाड़ी नंबर है RJ08GC6569, RJ02GC6567 और RJ32GB8719। 16 फरवरी 2025 को ये गाड़ियां निकली थी। न्यू अलवर रोड लाइंस ट्रांसपोर्टर के जरिए ये गाड़ियां लगी थी। स्क्रीन पर बिल्टी आप देख सकते हैं, सबका ब्यौरा दे रखा है। मार्बल लाद के यहाँ से ये गए थे। कंसाइनर हैं श्री महावीर मार्बल और कंसाइनी LG एंटरप्राइज। जैसा कि हमने बताया कि गाड़ियां जानी थी बांग्लादेश, तो 16 फरवरी 2025 को ये 3 गाड़ियां निकली, जा करके बांग्लादेश के बॉर्डर पर पश्चिम बंगाल में ये रोक ली गई। लगभग 9 दिन वहां पर रुकी रही। कोई कागजी कार्रवाई थी जो ब्रोकर या ट्रांसपोर्टर की तरफ से नहीं हो पाई थी, उसकी वजह से इन्हें रुकना पड़ा। अब जैसे तैसे बातचीत हुई, हॉल्टिंग को लेकर भी वहां चर्चा हुई कि भैया 9 दिन रुके थे तो हॉल्टिंग तो लेंगे। तो कहा ठीक है, 3000 रुपए प्रति गाड़ी के हिसाब से आपको हॉल्टिंग दे दी जाएगी, कोई बात नहीं है।
कागज वगैरह पूरे हुए तो ये बांग्लादेश की तरफ निकल गए। बांग्लादेश की तरफ गए, वहां पर अगले दिन माल खाली हो गया। लेकिन अब यहाँ पर गाड़ी मालिक ने अपना भाड़ा मांगना शुरू किया ट्रांसपोर्टर से, और गाड़ी मालिक ने बताया कि वहां जब गए तो वहां डाला भी लिया गया 4000। इसका भी जिक्र ट्रांसपोर्टर से किया था, तो ट्रांसपोर्टर ने सारी बातें मान ली कि चलिए 3000 रुपए प्रति गाड़ी के हिसाब से वो दे देंगे, 4000 रुपए आपका डाला भी दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर गाड़ी मालिक का कहना है कि 5000 रुपए प्रति टन के हिसाब से भाड़ा तय हुआ था। एक गाड़ी में 41 टन माल था, जो कि बनता है लगभग 2,05,000 रुपए। टोटल 3 गाड़ियां थी, बना 6,15,000 रुपए। भाड़ा इन्हें एडवांस में मिल चुका था 4,70,000 रुपए। अब गाड़ी मालिक के हिसाब से पेंडेंसी है 3 गाड़ियों की 1,45,000 भाड़े की। अब इसमें 9 दिन का हाल्टिंग चार्जेस जोड़ दीजिए, एक गाड़ी के 3,000 रुपए, तो लगभग 27,000 रुपए 3 गाड़ियों के एक दिन के, जो लगभग 81,000 रुपए 9 दिन के बनते हैं। डाला चार्जेस जोड़ दीजिए 4,000 रुपए, टोटल 85,000 रुपए तो यही हो गया। यानी कि गाड़ी मालिक के हिसाब से लगभग 2,30,000 रुपए पेंडेंसी खड़ी है। अब इसको लेकर जब ट्रांसपोर्टर से बात हुई तो उन्होंने अपना हिसाब किताब बताया, कहा कि भैया 4500 पर टन के हिसाब से माल तय हुआ था, तो आपका मेरे हिसाब से 70,000 रुपए ही भाड़ा बनता है। गाड़ी मालिक वहीं बांग्लादेश में था, बातचीत चल ही रही थी। 70,000 रुपए पर वो मान गया, चलिए ठीक है, लेकिन हॉल्टिंग चार्जेस और डाला ये सब तो दे दीजिए। ट्रांसपोर्टर ने कहा कि ठीक है, जब मेरे को ब्रोकर दे देगा तब मैं आपको दे दूंगा। यानी कि बीच में पिक्चर आई ब्रोकर की। अब जब बीच में ब्रोकर को घसीट लिया गया तो गाड़ी मालिक से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने फोन कर दिया ब्रोकर को। ये जो फोन की रिकॉर्डिंग आपने सुनी, ये ब्रोकर के साथ हो रही थी, और उन साहब ने तो जमा ही मिट्टी पलीद कर दी। एक तरफ गाड़ी मालिक परेशान, टेंशन में, अपना भाड़ा लेना है, किसी दूसरे देश में खड़े हैं, और दूसरी तरफ उनका ये कहना कि अरे जाइए किस्त वगैरह क्या करोगे, अब तो दूसरे देश में हो, वैसे भी आप मुस्लिम हो और मुस्लिम कंट्री है, वहां आराम से रहिए, कौन पूछेगा इंडिया में कि किस्त क्या है कहाँ नहीं है, आराम से वहां गाड़ियां चलाइए, बहुत से लोगों को हमने भेजा है, आप भी रहिए। भला बताइए, इस तरह का जवाब अगर आपको मिले तो क्या हो? एक तरफ आप अपने भाड़े की टेंशन लिए बैठे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की बात। दरअसल यहाँ पर ब्रोकर को फोन इसलिए किया गया क्योंकि ट्रांसपोर्टर ने तो बात कह दी कि भैया जब ब्रोकर देगा तब आपको देंगे। मामला मार्च से चल रहा है और आज हम मई में बैठे हैं और अभी तक इनको इनका हिसाब किताब नहीं दिया गया है। हालांकि ट्रांसपोर्टर ने अपने हिसाब से 70,000 रुपए भाड़ा बताया, ठीक है 70,000 रुपए ही सही, वो भी नहीं मिल रहा, हॉल्टिंग चार्जेस और डाला नहीं मिल रहा। आखिर यहाँ पर गाड़ी मालिक क्या करे? इस बीच काफी कुछ विवाद हुआ। गाड़ी मालिक ने हमें काफी कुछ बताया, ये जो ट्रांसपोर्टर हैं और हम हैं एक ही गांव के हैं, पंचायतें भी की गई इसको लेकर के, लेकिन अभी तक कुछ हल ही नहीं निकला। और ब्रोकर से जब हमने बात की और पूछा कि ये मामला क्या है, तो उसका कहना है कि मैंने तो मजाक में कह दिया था। भला बताइए, मजाक में ऐसी बात, किसी की जान पर आई है और आप मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक एक बार का होता है, लेकिन रिकॉर्डिंग सुने तो बार बार वो ये बात दोहरा रहा है, तो ये तो अपने आप में गजब मामला हुआ। यानी कि अभी तक ये मामला लटका हुआ है, ट्रांसपोर्टर और ब्रोकर के बीच में गाड़ी मालिक पिस रहा है, क्योंकि ब्रोकर का तो कहना यह है कि मैंने ट्रांसपोर्टर को सारा हिसाब दे दिया था। दरअसल 10 गाड़ियां ट्रांसपोर्टर ने लगवाई थी, जिसका हिसाब किताब लगभग 21.5 लाख बनता था। 20 लाख ब्रोकर कह रहा है कि मैंने ट्रांसपोर्टर को दे दिए हैं, उसी में इनका हिसाब किताब गाड़ी मालिक का भी है। अब ये बेचारे पिस रहे हैं। अभी तक तो इनको कोई ना कोई कानूनी सलाह ले लेनी चाहिए या कानून का सहारा ले लेना चाहिए। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।